नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के द्वितीय अंक में मैं डॉक्टर गृजेश मेहरा एवं मैं डॉक्टर अंजलि आनंद पूसा संस्थान की ओर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के अंक में आपको इन विषयों पर जानकारी मिलेगी। धान में सिंचाई, खरपतवार, कीट एवं रोग प्रबंधन, पूसा संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्में, सब्जी फसलों में सिंचाई, खरपतवार एवं कीट प्रबंधन, पूसा संस्थान में बीज उपलब्धता एवं मौसम समाचार। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पूसा संस्थान में हुए कार्यक्रमों की। गत सप्ताह में बायोटेक किसान परियोजना के अंतर्गत बीज उत्पादन इकाई एवं कृषि प्रसार संभाग द्वारा बीज उत्पादन तकनीकें विषय पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के 26 किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में किसानों को बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज परीक्षण के साथ साथ बीज प्रसंस्करण एवं बीज भंडारण की तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया गया। जैव रसायन विज्ञान संभाग द्वारा आत्मसात संकल्प आत्मनिर्भर स्वतंत्र भारत का सोपान विषय पर परिचर्चा एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर भारत पर अपने अभिभाषण प्रस्तुत किए, जिसमें मुख्यतः इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे किसान एवं भारत आत्मनिर्भर बने। सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग में 27 अगस्त 2020 को खेती विरासत मिशन जैतो के साथ एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पंजाब के 50 किसानों ने भाग लिया, जिनको पूसा डिकम्पोजर के बारे में अवगत कराया गया और उनको रबी सीजन में पराली को न जलाने के लिए प्रेरित भी किया गया। पूसा संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 34वीं बैठक हुई, जिसमें पिछले वर्षों के कार्यों तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर निदेशक महोदय ने कृषि विज्ञान केंद्र को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब हम आपको जानकारी देंगे समसामयिक कृषि कार्यों की। किसान भाइयों, इस समय धान में सिंचाई व्यवस्था एवं खरपतवार नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। आइए आपको सुनवाते हैं इस विषय में पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार को। किसान भाइयों, धान की फसल इस समय जननिक अवस्था में। जननिक अवस्था का अर्थ होता है कि इसमें बाली बननी शुरू हो जाती है। जब बाली निकलती है, इसके एक माह पूर्व पौधे के अंदर बाली बनना शुरू हो जाती है और इस अवस्था पर नमी की जो है फसल के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बरसात नहीं हुई है तो आप इसमें सिंचाई करें और कोशिश करें कि धान की फसल में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बनाकर रखें। किसान भाइयों, धान की फसल में इस समय पर कुछ खरपतवार भी आ सकते हैं। ज़रूरी है कि इन खरपतवारों का आप खेत से बाहर निकाल लें, क्योंकि इस समय पर ये खरपतवार फसल को काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत में पानी भरकर और फिर हाथ द्वारा इन खरपतवारों को बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी के पास कोनो वीडर मशीन है तो उसका प्रयोग भी खरपतवार नियंत्रण में किया जा सकता है। धान में इस समय तना छेदक, पत्ता लपेटक कीट एवं भूरे पौध फुदके की समस्या काफी आती है। आइए आपको सुनवाते हैं इस विषय में पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा को। धान की फसल में इस समय तनाछेदक, पत्ता लपेटक और बीपीएच या भूरा फुदका का प्रकोप हो सकता है। तनाछेदक की सूंडियां तने को नुकसान करती हैं, जिससे फुटाव की अवस्था में मृत केंद्र के लक्षण नजर आते हैं, जिससे गोब सूख जाती है तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बालियां बनती हैं। और दूसरा कीड़ा जो पत्ती लपेटक है, उसका भी इसमें प्रकोप हो सकता है। इसकी सूंडियाँ पत्ते को सिल देती हैं और हरे पदार्थ को खा जाती हैं और अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियां दूर से सफ़ेद नज़र आती हैं। इन दोनों कीड़ों के नियंत्रण के लिए किसान भाई कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलो प्रति एकड़ से छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे दोनों का नियंत्रण हो जाएगा। तीसरा कीड़ा जो इसमें नुकसान करता है वो भूरा फुदका या बीपीएच है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही तनों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का 5% का छिड़काव कर सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड का 80 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वो स्प्रे करते वक्त नोजल का सिरा पौधों के तनों की तरफ रखें, इससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। रोगों की यदि बात करें तो इस समय धान में ब्लास्ट की समस्या आती है, जिसे हम बदरा या झोंका भी कहते हैं। साथ ही साथ जीवाणु झुलसा
एवं बकानी रोग भी धान में इस समय काफ़ी आता है। आइए आपको सुनवाते हैं इस विषय में पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया को। धान में प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग प्रमुख समस्या है। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर, तनों पर और पुष्पगुच्छ पर भी दिखाई देते हैं। पत्तियों पर नाव या आँख के आकार के धब्बे होते हैं। ऐसे धब्बों का बीच का भाग भूरा और किनारा गहरा भूरे रंग का होता है। खेत में अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे तो नेटिवो नामक कवकनाशी आता है। इसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आप कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख रोग है धान का वो बकाने हैं। बकाने प्रमुख रूप से बासमती प्रजातियों में मुख्य रूप से समस्या के रूप में आ रही है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, पौधा असामान्य रूप से लंबा होता है और उसके दोजियां कम बनती हैं। ऐसे पौधे बाद में सूख जाते हैं। इसका दूसरा लक्षण जो है उसमें पद गलन भी है। इसमें पौधा सामान्य से छोटा होता है। अगर खेत में आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो इस तरीके के पौधों को आप निकाल लें और आप कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव भी कर सकते हैं। जो तीसरी प्रमुख बीमारी धान की है अभी जो दिखाई दे रही है वो शीत ब्लाइट है। इसके लक्षण में जो शीत पे अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं जो बीच से दूसरे रंग के होते हैं और किनारा उसका भूरा रंग का होता है। अगर आपको खेत में शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई दे तो आप वेलिडामाइसिन का आप छिड़काव कर सकते हैं 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से, या आप हेक्सागोनाजोल का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। अगला जो मुख्य रोग है जीवाणु झुलसा, इसको बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं। इस रोग के लक्षण सामान्यतः पत्तियों की सिरों पर जलसिक्त धब्बे बनते हैं जो लहरदार होते हैं और जो नीचे की ओर आते हैं। ऐसे जो धब्बे हैं बाद में दोजियों तक भी पहुंच जाते हैं और पूरे पौधे को सुखा सकते हैं। अगर खेत में आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे तो 100 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 500 लीटर पानी में मिलाकर आप खेत में छिड़काव करें। अब हम आपको पूसा संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देंगे, जिसे बता रहे हैं पूसा संस्थान के गेहूं विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव। हमने पिछले कई सालों में गेहूं की कई अच्छी किस्में निकाली है। इनमें मैं अगर टाइम ऑफ सोइंग के हिसाब से बताऊं तो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि HD 3226 जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई है 2019 के अंदर। किसान भाई इस किस्म को 25 अक्टूबर से लेके और नवंबर के आखिरी तक कभी भी लगा सकते हैं। इसकी पैदावार अच्छी होने के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर ग्लूटेन की क्वालिटी भी और वैरायटियों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। ग्लूटेन कंटेंट भी अच्छा है और ग्लूटेन क्वालिटी भी अच्छी है। दूसरी हमारी मुख्य वैरायटी है वो है HD 3249 और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए, जिसमें बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल इसका हिस्सा आता है। 122 दिन के आसपास इसकी ड्यूरेशन है और इसकी पैदावार क्षमता और सभी वैरायटियों से अच्छी है। तीसरी हमारी जो मुख्य वैरायटी हमने रिलीज़ की है वो है HD 3271। यानी वेरी लेट सोइंग कंडीशन के लिए ये किस्म रिलीज़ हुई थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इन सभी में इस किस्म को उगाया जा सकता है। एक अन्य किस्म जो वेरी लेट सोन कंडीशन यानी जनवरी के पहले वीक या दिसंबर के आखिरी वीक के अंदर के लिए जिसकी संस्कृति हुई है वो है HI 1621। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता है लेट सोन में भी और वेरी लेट सोन में। हमारी एक और मेन वैरायटी है वो है HI 1628 कम पानी के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए कम पानी की सिचुएशन में, यानी जहाँ कहीं सिंचाई 1 या 2 सिंचाई उपलब्ध है उस कंडीशन में ये वैरायटी बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता है। तो इन नई वैरायटियों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन नई वैरायटियों को उगाएं और उनका फीडबैक हमें दें। अब हम आपको इस समय खेतों में लगी हुई बेलदार सब्जी
फसलों मुख्यतः भिंडी, तोरई, लौकी की देखभाल की जानकारी देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं इस विषय में पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी को। वर्षा के मौसम में सब्जी फसलों में जल भराव के कारण नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको आवश्यक है कि अपने खेतों में जल निकास की सुचारू व्यवस्था करें। आपकी अगर खड़ी हुई फसल है उसमें 1 या 2 बार आपको निराई गुड़ाई करके उनको खरपतवार रहित रखना है। भिंडी में शीर्ष बेधक आने की संभावना रहती है। आप उसमें स्पाइनोसैड एक बहुत ही सुरक्षित कीटनाशक है, उसकी 4 से 5 मिलीलीटर दवा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आवश्यकता के अनुसार छिड़काव किया जा सकता है। भिंडी के अंदर, बैंगन के अंदर एक कीट है जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर माइट, इसका प्रकोप हो जाता है। इससे रोगग्रस्त पत्तियां सफ़ेद धाब्येदार हो जाती हैं। उसके लिए आप डाइकोफोल 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बेलदार सब्जियों में लौकी, सीताफल, तुरई, खीरा आदि लगाए हुए हैं तो इनमें एक विशेष अवस्था देखने को अभी आती है बीमारी के रूप में कि इसमें उकटा रोग बहुत आ जाता है। इस रोग से बचाव के लिए आप जो हैं एक तो जल भराव ना होने दें अपने खेत में, जल निकास की सुचारू व्यवस्था रखें। साथ ही साथ आप उसमें ट्राइकोडर्मा से तैयार किया गया गोबर की खाद का जो मिश्रण होता है, जिसको हम कहते हैं कि 20 किलोग्राम गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके 15-20 दिन पहले उसको रख लें और उसमें फफूंद का अच्छी प्रकार से जो विकास हो जाता है उसको आधा किलो से 1 किलो प्रति पौधा की दर से आप मिला दें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपने दलहनी फसलों की हमने जिक्र किया था, जैसे लोबिया है, सेम है या ग्वार है, इसमें भी रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप होता है। ऐसे में आपको जो है कॉन्फिडोर नामक एक कीटनाशक है जिसकी 4 से 5 मिलीलीटर दवाई प्रति 10 लीटर के हिसाब से घोल करके आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। हमारे संस्थान की पूसा साग 1 एक किस्म है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत अच्छा उपज देती है और खाने में भी बहुत पौष्टिक रहती है। और अधिकतर की अवस्था में आप अगर बाज़ार में भाव नहीं मिलते हैं तो आप उसको पशुओं को चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी आप अभी बिजाई कर सकते हैं पूसा साग 1 की। आप पालक को विशेष रूप से उगाने के लिए तैयार कर सकते हैं खेतों को। मेड़ों पे इसकी बुआई करें और इसके लिए 2 हमारे संस्थान की उन्नतशील प्रजातियां हैं, आल ग्रीन और पूसा भारती, जिनको आप अभी सीधे बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की उन्नत किस्में पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी की तैयार पौध की रोपाई करें। सितंबर के माह में मूली की उन्नत किस्म पूसा चेतकी एवं गाजर की उन्नत किस्में पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा की बुआई 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ों पर कर सकते हैं। मूली तथा गाजर में बुआई के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। किसान पूसा संस्थान में आकर कृषि तकनीकी सूचना केंद्र से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाई गए ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हमारे संस्थान में बीज उपलब्धता के बारे में हम जानेंगे बीज विज्ञान एवं तकनीकी संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर DK यादव जी से। पूसा संस्थान आपकी सेवा में निरंतर विभिन्न नई किस्मों का उत्पाद करके और आपको बीज पहुंचाने का कार्य पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। बीज की उपलब्धता पूसा में हमारा जो मुख्य यहाँ पर बीज उत्पादन इकाई और एटिक पर है। हमारा रीजनल स्टेशन करनाल, हमारा रीजनल स्टेशन इंदौर और पूसा का रीजनल स्टेशन पूसा बिहार में तथा शिमला का स्टेशन, उन पर आपको रबी फसलों के बीजों की उपलब्धता रहती है। अब हम आपको मौसम से जुड़ी जानकारी देंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर 30 अगस्त को पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान, झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 31 अगस्त के पूर्वानुमान के आधार पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
1 सितंबर का पूर्वानुमान देखा जाए तो उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और माहे में भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं श्रोताओं, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सब श्रोताओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल से जुड़े और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार।